देखिए बंधुओं, आप सब जानते हैं यह सेकेंड कोविड-19 की लहर एक तूफान की तरह आई है। आप सब जान रहे हैं, चारों तरफ हाई त्राही मची हुई है। इसे हम क्या करें, इसे हम क्या प्रिकॉशन रखें? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, अभी हमें महीना भर घर में ही लॉकडाउन, खुद का लॉकडाउन बनाना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, फिजिकल लोगों से कम मिलना है, पूरे दिन मास्क को बांधे रखना है और घर में भी आप मास्क लगाए रखें। अगर आपका घर छोटा है, मेंबर ज्यादा है, तो आप मास्क लगाए रहें। मास्क लगाने से हम 50% नहीं 75% बच सकते हैं, क्योंकि इसके वायरस नाक, मुंह, आंख और कान से हमारे भीतर प्रवेश होते हैं। तो हमारी सेफ्टी के लिए लगाए रखें। सैनिटाइजेशन करें, हाथ को 3-4 बार दिन में आप अवश्य अच्छे ढंग से 20 सेकंड तक साबुन से कोहनी तक धोएं, न केवल यहां तक धोएं, कोहनी तक धोएं। तो साधारण सी जानकारी। आइए हमारे किचन, हमारी लैब में आते हैं। हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, हमारे घर में क्या इलाज है। जिनको अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाना हो, उस प्रातः काल उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी लीजिए और उसमें नींबू का रस डाल के आप पी लीजिए, ये एकदम बेस्ट है। और ये गुनगुना पानी नींबू के साथ दिन में आपको 3 से 4 बार पीना है। इसके अलावा आधा ग्लास गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चम्मच शहद डालिए और उसको हिला के गटमट करके आप पी लीजिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। देखिए अभी का कोरोना और पहले के कोरोना में बहुत डिफरेंट है। आप जरा समझ लीजिए मेरी इस बात को। पहले जब कोरोना हुआ था तो गले में इंफेक्शन, गले में दर्द, गले में खिंचाव, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, सिर फटना, ये होता था। और पहले के कोरोना से सीनियर सिटीजन, बड़ी उम्र के लोग ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इस कोरोना में सिम्टोम बदल गया। अब पूरे बदन में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है और तेज बुखार आता है और सिर इतना दर्द करता है जिसने किसी ने सिर पर हथौड़े मार दिए हो, इतना दर्द करता है। सिम्टोम बदल गया है। पहले के कोरोना में यदि घर के 2 व्यक्तियों को कोरोना होता था और उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था तो बाकी लोगों को नहीं होता है। लेकिन भाई और बहनों, अभी जो कोरोना की लहर आई है, घर में 2 व्यक्तियों को आएगा तो सबको हो जाएगा। इतना फास्ट गति से ये फैलता है, इसलिए हमें ये पूरा ध्यान रखना है। और फर्स्ट स्टेज में ही आइडेंटिफाई हो जाए तो तुरंत हमें दवा चालू कर देनी चाहिए। सेकंड और थर्ड स्टेज में हमारे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, हार्ट पर असर आता है, किडनी पर असर आता है। फेफड़े जब डैमेज होते हैं, जो सांस के प्रकोष्ठ होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और अचानक, क्योंकि जब थर्ड स्टेप में क्लॉट जम जाते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो जाते हैं। थ्रोम्बोसिस, क्लॉट कहीं भी जम जाते हैं, सीने में, पैर में, कहीं पर जम सकते हैं। तो हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। पहली स्टेज में ही तुरंत इलाज हमें प्रारंभ करना है। जैसे आपका गला खराब होए, सर्दी खांसी हो जाए तो आप क्या करिए, घर में हमारे काली मिरी मिलती है, काली मिरी का पाउडर शहद के साथ मिक्स करके ले लीजिए। यदि आपके हनी शहद उपलब्ध नहीं है तो कड़ी साकर के साथ ले लीजिए। और भी कई उपाय है। अदरक का जूस निकालिए, उसको थोड़ा सा गर्म करके नीचे रखिए और शहद के साथ मिलाकर ले लीजिए, जिससे आपका गला तुरंत ठीक हो जाता है और उससे अच्छा फायदा होता है। ये हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। काढ़ा भी लेना चाहिए और गर्म वस्तुएं लेनी चाहिए। फ्रिज की आइटम आप बिल्कुल न ले, ठंडी चीजें बिल्कुल न खाएं, परहेज रखें, अपने खाने पर कंट्रोल रखें। सूप पिए, गरम गरम सूप पिए। और भी देखिए विटामिन सी विशेष तौर से यूज करें आप, जिसमें हमारा पीएच लेवल ऊंचा हो। हमारे किचन में लहसुन, धनिया, जीरा, राई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि लहसुन का पीएच लेवल 12.7 होता है, अनानास का पीएच लेवल 13.2 होता है, नींबू का पीएच लेवल 9.9 होता है, जो कोरोना के लिए अच्छा है। तो हम विटामिन सी हमारे खाने में अधिक ले, इसका आप ध्यान रखिए। दिन में कम से कम 4 बार गर्म नींबू का पानी और भाप लें आप। अगर आपको सूखी खांसी हो गई है तो पुदीने के पत्ते और अजवाइन की भाप लें। 2 या 3 या 4 बार आप भाप लें, कम से कम 2 बार आपको भाप लेना चाहिए। और दूध के अंदर हल्दी डालकर आपको पीना चाहिए, उससे भी हमें अच्छी राहत मिलती है। इसके अलावा मैं आगे आपको अनेक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी है जो सबके घरों में अवेलेबल है। देखिए, जब बाढ़ आती है और पुल बनाएंगे तो पानी रुकने वाला नहीं है।
बाढ़ आने से पहले ही पुल बना लिया जाए तो पानी रुक सकता है, बंद हो, बीमारी न आए। ऐसा कोई कुछ न समझे, किसी को भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं ना, इस लहर में यंगस्टर भी चपेट में आ रहे हैं, तो आप सावधान रखें, किसी को भी हो सकता है। इसलिए हमें ये सब सावधानी रखनी चाहिए। पहले से हम अगर ये प्रयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर से इससे बचे रह सकते हैं। इसके अलावा एक काढ़ा, बहुत सुंदर काढ़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर, 20 ग्राम काली मिरी का पाउडर और 20 ग्राम दालचीनी। वापिस रिपीट कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम सूंठ का पाउडर, 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिक्स कर दीजिए और एक चिमटी में 2 कप काढ़ा बनाइए। बाद में उसमें गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों टाइम ये काढ़ा लीजिए, बहुत अच्छा है। बुखार आ जाए तो बहुत सरल इलाज है। सिर से लेकर पेड़ों के भाग तक ठंडे कपड़े से स्पंज करिए, इससे बुखार तुरंत उतरता है। मटके का ठंडा पानी लीजिए, कपड़ा भिगो दीजिए और पंच करिए, यहां तक स्पंज करते हैं ना, ठंडे पानी का स्पंज करिए और पेड़ों के भाग पर वो कपड़ा रख दीजिए, क्लॉथ रख दीजिए। इससे बुखार में बहुत राहत मिलती है। और बुखार के लिए एक प्रयोग में और बताने जा रहा हूं। 5 लवंग लीजिए, 5 तुलसी के पत्ते लीजिए, 1 गिलास में डालकर उसका अच्छा काढ़ा बनाइए, आधा रह जाए वो काढ़ा पी लीजिए, इससे भी बुखार उतर जाता है। इस तरह हमें कुछ सावधानियां रखते हुए, हमारी किचन, हमारी लैब का उपयोग करते हुए कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कैसे करें, ऐसी टेक्निक है कि 15 मिनट में हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। आइए एक अद्भुत टेक्निक बताने जा रहा हूं जो सबके लिए बेहद उपयोगी है। आप बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, पलंग पर बैठे बैठे, सोफे पर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ को इस तरह रखिए, राइट हाथ की मुट्ठी बंद रखिए और लेफ्ट हाथ की हथेली में इस तरह मारना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 बार, 20 बार अपनी सुविधा अनुसार दिन में 2 बार कर सकते हैं। फिर लेफ्ट की मुट्ठी बंद करिए और राइट हाथ में छोड़ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ताली बजाएंगे। एक्यूप्रेशर के अनुसार हाथ की हथेलियों में, पैर के तलों में, शरीर के टोटल पॉइंट्स आए हुए हैं, तो हम ताली बजाने से सभी पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 बार, दिन में 2 बार, 20 बार करेंगे तो बहुत अच्छा। प्रयोग नंबर 3। अब ये जो भाग है अंगुलियों के नीचे उभरा हुआ है, चेस्ट का भाग है, आंख का भाग है, कान का भाग है, इसको टकराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नीचे वाला भाग है, ये थायराइड वगैरह, लीवर सब कवर करता है। यहां पर प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये स्मॉल फिंगर के नीचे वाले भाग को टकराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब देखिए ये जो कलाई का भाग है काफी बीमारियों को कंट्रोल करता है और इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। हाथ की ये मुद्रा बनाइए, 2 उंगलियां ऐसे, 1 उंगली ऐसे। अब इस कलाई को पकड़ के इस तरह रब करिए, अनेक इंटरनल प्रॉब्लम दूर होती है। पूरा एरिया ये अनेक बीमारियों को कवर करता है, बहुत अच्छा है। आप देखिए, करिए इसे 1 मिनट तक करके देखिए। अभी ये सब प्रयोग करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, ताजगी लगेगी, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। करके देखिए, आप कम से कम आधा मिनट करके देखिए। वैसे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट करना चाहिए। अभी आप एकदम फ्रेश अनुभव करेंगे। अब दूसरे हाथ में सेम, लेफ्ट हाथ में करना है। अच्छे से प्रेशर देते हुए चलिए। अभी आपको लगेगा जैसे आप सो के सुबह उठे, इतनी ताजगी लगेगी ये प्रयोग करने से। ये हो गया। अब ये करने के बाद हथेली के पीछे आपको इसे मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट हाथ में 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब उल्टा मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस हाथ में उल्टा मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस रिलैक्स। श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स अनुभव करें। इन प्रयोगों से मैं एकदम नई ताजगी का अनुभव कर रहा हूं, नई एनर्जी का अनुभव कर रहा हूं। मेरा पूरा शरीर एनर्जी से लबालब हो गया है। मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है।